हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी है, मतलब बूढ़ी है। 10 ईयर लेटर 10 साल बाद, लेटर का मतलब होता है बाद में और एगो का मतलब होता है पहले। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू के एज के 2 गुने हो जाती है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो बता दीजिए नूरी और सोनू का कौन सा मतलब कितने ओल्ड होंगे। हम लोग ओल्ड मतलब एज कितना होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द एज ऑफ नूरी इज एक्स एंड एज ऑफ सोनू इज वाई। नूरी की एज को हम लोगों ने एक्स मान लिया और सोनू के एज को हम लोगों ने वाई मान लिया। अब क्वेश्चन में लिखा है तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आइए एक बार और पढ़ते हैं। 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले। जब ऐसे सवाल आ 5 साल पहले या 10 साल बाद कर रहे हैं तो 5 साल पहले मतलब कि दोनों के एज से 5 साल घटा देंगे। तो x माइनस 5 और इक्वल टू का साइन लगाएंगे और y माइनस 5 कर देंगे। और क्वेश्चन में क्या है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। ये नूरी है, ये सोनू से 3 गुना बड़ी है। 3 गुना बड़ी कब होगी, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नूरी के एज के सोनू 3 गुनी है। तो नूरी का एज x-5 है और सोनू का एज y-5 5 साल पहले कहा था। तो अब क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सोनू के एज में। ये सोनू का एज है और ये नूरी के एज है। तो नूरी इस सोनू के बराबर तभी ना होगी जब सोनू का एज 3 गुना हो जाएगा, तभी नूरी का एज सोनू के एज के बराबर होगा। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। x-5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y-15। इस 3y को उधर लेके आएंगे तो x-3y, इस -5 को उधर लेके जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद। तो जैसे हम लोगों ने 5 साल पहले कहा था तो दोनों में से 5-5 साल घटाए थे, वैसे ही 10 साल बाद करा तो दोनों में 10 ईयर ऐड कर देंगे। x+10 और ये हो जाएगा हम लोगों का y+10। दोनों में 10 ईयर ऐड कर दिए और पढ़ते हैं क्या कर रहा है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू की एज के 2 गुनी होगी। तो नूरी का एज सोनू की एज के कब बराबर होगा, जब सोनू के एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो जो सोनू का एज होगा वो नूरी की एज के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे x+10 हम लोग लिख लेंगे। जितना भी मल्टीप्लाई होता है ना वो ये y वाले टर्म में कर दिया जाता है। मतलब ये ट्रिक है, लेकिन यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट से करेंगे। x+10 y में करेंगे तो 2y+20। इस y को इधर लेके आएंगे तो x-2y, 10 उधर जाएगा तो ये 10 हो जाता है जाएगा। इक्वेशन सेकंड हम लोग के बन गया। और हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वही होता है कि कोई ना कोई एक टर्म को इक्वल करके उसके बाद काट दिया जाता है, एक एलिमिनेट हो जाता है और दूसरा बच जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x और x का टर्म सेम दिख रहा है। यहाँ पे भी इसका 1 है कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो आराम से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को तो ये घट जाएगा। तो लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे x-3y = -10 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x-2y = 10। जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाता है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये x से x कट जाएगा और y 3y में से अब +2y को माइनस करेंगे तो -y बचेगा और ये माइनस में जुड़ जाएगा तो हम लोग का -20 हो जाएगा। और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर हम लोग का 20 आ जाएगा। इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो x को यहाँ पे लिख लेंगे, y 3y है तो 3 × 20 हो जाएगा और ये -10 है ये है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 -60 हो जाएगा, ये -10 -60 उधर जाएगा तो ये 50 हो जाएगा।
एक्स बराबर हम लोगों का 50 हो जाएगा और वाई बराबर 20। तो यहाँ पे हम लोगों का नूरी का एज हम लोगों ने एक्स माना था और सोनू के एज को हम लोगों ने वाई माना था। तो यहाँ पे सिंपली नूरी का एज, द एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर एंड यहाँ पे एज जो है सोनू का वो हो जाएगा 20 ईयर। सोके का इस 10th के कंटेंट को आप देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।